हम लोग सभी ने सपने तो देखते हैं। तो हम लोगों के साथ जब हम लोग जब सपने देखते हैं तो हम लोगों का सभी का अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है सपनों के साथ। किसी का याद रहता है, किसी का याद नहीं रहता है। मतलब कोई लोग ऐसा होता है कि बहुत ही अजीब गरीब का ऐसा सपना देखते हैं। मतलब सपनों में भी तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों के रियल लाइफ के साथ बिल्कुल भी मतलब कंपेयर नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। मतलब अजीब सा कुछ भी हम लोग देख लेते हैं और सुबह उठ के वो सब याद भी नहीं रहता है। तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। जैसा कि सभी का सपने का मतलब सपना देखा तो है, वो भी अजीब ही देखा है, लेकिन सपना क्या देखा था, एग्जैक्टली क्या सपना था, बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है कि सपना बिल्कुल भी याद रहता है। क्या कुछ अजीब गरीब हो या फिर कुछ अच्छा वाला हो, कुछ भी हो, मतलब वो सपना याद रह जाता है। तो आप लोगों को मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जो मैं उन लोगों में से हूँ जो कि जिसका सपना बिल्कुल बराबर याद रहता है। जी हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों सपना याद नहीं रहता है, या फिर सपने में सबसे बड़ी बात यह है कि सपने में हम लोग क्यों अजीब गरीब ऐसा सपना देखते हैं। तो ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ये सब बात नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस होता है और इसके पीछे बहुत साइंटिस्ट लोग ऐसा काम करते हैं। उस विभाग के नाम होते हैं कि ओरियनोलॉजी। तो ऐसा ही कुछ विभाग होता है जो कि सपने के लेके रिसर्च होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितना हो सके, जितना लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, याद रहना ना रहना और फिर अजीब गरीब सपना, ये सब क्यों होता है, पूरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी पूरी की पूरी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं चलती हूँ फटाफट वीडियो की तरफ। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। क्या आप लोगों को पता है जब हम सोते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है? ये नींद को लेके मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम जब नींद में होता है ना, हमारे शरीर के साथ ये जो हमारा आत्माएँ होते हैं, जो कि जिसको स्पिरिट बोलते हैं, सोल बोलते हैं, जो भी है, तो ये हमारे साथ नहीं होता है, ऐसा ही माना जाता है। और ये जो स्पिरिट होता है हमसे अलग हो जाता है, हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं कुछ देर के लिए, जब तक हम गहरे नींद में एकदम चले जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो ऐसा कई सारा प्रूव भी हो चुका है, ये साइंटिफिकली या फिर स्पिरिचुअली भी, आप जो भी कहे, मतलब इसका भी प्रूफ है। तो हमारे शरीर से जब ये अलग हो जाता है तो ना अलग अलग डायमेंशन से ये मतलब घूमता फिरता है। ऐसा ही है, तो हमारा ऐसा मानना है। आप लोग क्या सोचते हो? जैसा कि हम लोग जैसा बाहर की दुनिया देख रहे हैं तो वैसा ही बाहर की दुनिया से हम जो देख रहे हैं वही होता है। इसके पीछे और इसके आगे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो देख रहे हो वो एक थर्ड डायमेंशन से ऐसा देख रहे हो जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे ये जो बाहर की दुनिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा डायमेंशन होता है जिसका एक्सप्लेनेशन, जो कि पैरेलल यूनिवर्स में इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हो। तो जैसे कि क्वांटम थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स जब से आया है, जब से एक्टिव हुआ है, तब से ये सब कुछ प्रूफ है कि जैसा कि और भी बहुत सारा डायमेंशन हम लोगों के आसपास होता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा होता नहीं है, बिल्कुल वैसा होता है। और हमारा जो स्पिरिट अलग होता है, हमारे शरीर से अलग होके ना अलग अलग डायमेंशन से घूमता है। तो जब ये घूमता है तो हम लोगों के उस दुनिया से इस दुनिया का कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। बहुत ही अजीब गरीब सपना हमारे अंदर आता है, मतलब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा स्पिरिट वहाँ पे घूम रहा है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी अता पता नहीं है, हम लोगों से बिल्कुल भी अनजान है। तो वही दिखाता है जैसा कि और अलग से यूनिवर्स से और अलग डायमेंशन से आपके साथ क्या क्या होना पॉसिबल हो सकता है। तो वही हम लोग देखते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत ही अजीब है, लेकिन एक्चुअली ऐसा रीज़न होता है। ओके, अब मैं आती हूँ जिन लोगों का सपना याद रहता है या फिर जिन लोगों के सपने के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। क्या आप लोग ऐसा विश्वास करते हो कि सपने के ऊपर भी कोई किसी का कंट्रोल हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है।
और ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ है। जैसा कि 2010 तक इसको कोई अंधविश्वास ऐसा माना जाता था, लेकिन 2013 में ये जर्मनी का एक जो इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक का जो यूनिवर्सिटी है, तो इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है और ये 100% प्रूफ हो चुका है कि ऐसा अगर कोई इंसान चाहे तो ऐसा कर सकता है, सपने के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और उसका सपना बिल्कुल बराबर याद होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं शुरू में कहा था कि मेरा सपना याद रहता है, लेकिन मेरा सपना सिर्फ याद रहता है, लेकिन मैं सपने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती और ये बिल्कुल भी इतना भी आसान नहीं है जैसा जितना सुनने में लग रहा है। तो सपनों का कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इसको साइंटिफिकली जिसको कहते हैं, इसको लूसिड ड्रीम बोला जाता है। जैसा कि लूसिड ड्रीम 2010 तक अंधविश्वास था, 2013 के बाद ये प्रूव हो चुका है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने जो पिछले वीडियो में बनाई थी कि नींद का जो 4 स्टेज ऐसा कुछ बताई थी, तो जो लास्ट स्टेज होता है रेम, जैसा कि रैपिड आई मूवमेंट, तो रैपिड आई मूवमेंट के उसी के टाइम हम लोग सपना देखते हैं। तो जबकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है आई बॉल का ऐसा, तो देखने में हम लोगों को पता चलता कि अभी ये सपना का टाइम है, अभी ये इंसान सपना देख सकते हैं। तो ऐसा प्रूफ करने के टाइम ऐसा बहुत सारे इंसान के साथ ऐसा प्रूफ हो चुका है, जब भी वो रैपिड आई मूवमेंट में जाएगा, जबकि उसका आई बॉल बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, तो उसी टाइम उसको एक बार दाएं हाथ और एक बार बाएं हाथ उठाना है। तो ऐसा ही था रिसर्च कुछ, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया, जब कि वो लोग सपना देख रहे थे, एक बार दाएं हाथ और एक बार बाएं हाथ उठा के ऐसा दिखा दिया, और तभी के ये पता चलता है कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि हमारा शरीर उस स्टेज में एकदम पैरालाइज्ड रहता है, पैरालाइज्ड हो जाता है वो रैपिड आई मूवमेंट के टाइम। तो मैंने इसलिए कहा कि ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। जिन लोगों ने अपना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल रहता है, उन लोगों ने सिर्फ वही लोगों ने ये सब कर सकता है, मतलब करने के लिए सोच सकता है। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रखना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा मेडिटेशन से आता है, और मेडिटेशन से पूरा जब आप पावरफुल बनोगे तभी ऐसा पावर मिलता है। और जिनका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है ना, तो उन लोगों का दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, मतलब जो वो लोग मांगे, उन लोगों का विश होता है, सब कुछ हासिल हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहे तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकती, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। हाँ, तो जैसा मैं बोल रही थी, तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादातर जिन लोगों का ऐसा कंट्रोल रहता है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और भी कुछ तरीका है जिसका प्रैक्टिस से आप ऐसा कर सकते हो कि सपनों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, मतलब रखने की कोशिश कर सकते हो। तो वो जो स्टेजेस होगा, वो जो कुछ प्रैक्टिसेस है, वो भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि 3-4 ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस रहता है। अगर आप लोग चाहो तो मैं ज़रूर अलग से वीडियो डाल दूँगी इसके ऊपर। क्या सच में आप लोग चाहते हो कि सपने के ऊपर भी कंट्रोल हो? मैं तो उतना नहीं चाहती हूँ, वैसा मुझे अच्छा ही लगता है कि अलग अलग दुनिया में घूमना फिरना, या फिर अजीब गरीब का ऐसा कुछ देखना। वैसे भी मैं कुछ अजीब गरीब का सपना नहीं देखती हूँ, बहुत रियलिस्टिक वाला ही सपना ज़्यादातर देखती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, लेकिन ज़्यादातर मैं अच्छा वाला, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट मूवी की तरह सपना देखती हूँ। जो भी है, तो ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, और आप लोगों को ये सब फैक्ट सुन के कैसा लग रहा है, मतलब आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट पे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।